मेरे पीछे आप ये गौरव पट देख रहे हैं। गांव है घासेड़ा और जिला है नू, यानी कि नू जिले का ये घासेड़ा एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर आज से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी इस गांव में आए थे। और गांव में आने का उनका कारण ये था कि उन्होंने यहां से बंटवारे के समय जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग छोड़कर जा रहे थे उनसे अपील की कि वो ना जाएं और यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि अलवर और भरतपुर से काफी लोग जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने यहां आकर अपील की और वहां उसके अपील के बाद उस अपील का यह असर हुआ कि बहुत से लोग यहां पर रुक गए और उसके बाद इस गांव का जो नाम है वो गांधी ग्राम घासेड़ा पड़ा। इस गांव में आज हम आपको घुमाएंगे और बताएंगे कि गांव की समस्याएं क्या हैं और इस ऐतिहासिक गांव घासेड़ा को महात्मा गांधी के नाम से तो जोड़ दिया गया, लेकिन गांव को अभी तक क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, और आज राहुल गांधी जब आएंगे तो गांव वालों की उनसे क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए गांव घूमते हैं। आपका क्या नाम है और आप घासेड़ा गांव के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं घासेड़ा गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, ये बताइए कि घासेड़ा गांव को बहुत ऐतिहासिक गांव माना जाता है, लेकिन आप लोगों की यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं? क्योंकि महात्मा गांधी से भी इस गांव को जोड़ा जाता है, क्या कुछ फायदा मिला है उसका? देखो, वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। वादे तक ही बात रह जाती है। और गांव को पैसा भी मिला है, ग्रांट मिली है, आदर्श गांव घोषित किया था सरकार ने, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया। अब ये तो क्या बताएं को ग्रांट कहाँ चली गई, ये तो वो देने वाले जाने, लेने वाले जाने, लेकिन गांव में इतना काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि महात्मा गांधी इस गांव में आए थे और आज राहुल गांधी इस गांव में आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या उम्मीदें उनसे? देखो, उम्मीदें तो हमेशा हम जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1947 में यहाँ आए थे तो उन्होंने बड़े वादे किए थे और हमको आश्वासन दिया था, तो सारी बातें जो है आश्वासन तक ही वो रह जाती हैं। आज भी हम गांधी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, आज भी हम जो है उम्मीद तो करते हैं, लेकिन देखो ये वक्त बताएगा कि काम कितना होता है, कितनी बात सुनाई होती है, कितनी नहीं होती है। उम्मीद तो करते ही है। आप भी घासेड़ा गांव से हैं? जी, मैं घासेड़ा से हूँ और मेरा नाम नौमान है। क्या करते हैं नौमान आप? मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ जी। फार्मा कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये बताइए कि राहुल गांधी आज आपके गांव में आ रहे हैं, इससे पहले महात्मा गांधी भी आपके गांव में आए थे बंटवारे के समय पे, तो गांव की तस्वीर कितनी बदली है और आज वो जो यहाँ आ रहे हैं उनके प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? देखो जी, महात्मा गांधी जो है 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा आए थे। तस्वीर तो बदली है गांव की, ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जितनी उम्मीद थी गांव को उस हिसाब से नहीं हुई है। और आज भी राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐतिहासिक गांव है, देखते हैं अभी क्या कुछ करके जाते हैं। अच्छा, घासेड़ा गांव की अगर मैं दिक्कतों की बात करूं तो आपके गांव में क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या है? दिक्कतें जी, सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पे पीने के पानी की है जी। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। रेनीवाल का पानी आता है, सप्ते में एक दिन आ जाता है, वो भी पूरा चैम्बर बना रखे हैं बूस्टर, उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आता जी यहाँ पे, और मतलब पीने लायक भी इतना नहीं है वो पानी। दूसरा, बिजली भी 24 घंटे अब तक हुई नहीं है। कई बार बोला गया कि भाई 24 घंटे लाइट होगी, तो वो हुई नहीं अब तक। 24 घंटे लाइट नहीं आती जी, मुश्किल से 14, 15, 16 घंटे तक लाइट आती है, बस उससे ज्यादा नहीं आती। अच्छा, और गांव में अगर दूसरी चीजों की बात करें, जैसे सड़कों की बात करें, स्कूल की बात करें, तो ये सब चीजें किस तरह की हैं? सड़कें जी, गांव के रास्ते इतने खस्ता हाल हो रखे हैं कि आप कई रास्ते तो ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल है, वहां से आप पैदल भी नहीं निकल सकते जी। स्कूल्स के बच्चे बरसात के मौसम में तो अपने जो है पैंट कपड़े जो उनको ऊपर चढ़ा के जो निकलते हैं, उनमें से बहुत खराब रास्ते हैं, और ये सब आपके सामने ही है। अच्छा, स्कूल है आपके गांव में? हाँ जी, स्कूल है जी, मेरे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गर्ल्स का भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है +2 तक, और बॉयज का भी है। तो स्कूल तो ठीक है, लेकिन कमरों की जो है उसमें जरूरत है। बच्चे जो 3000 के आसपास बच्चे हैं दोनों स्कूलों को मिला के, और मुश्किल से 15 कमरे हैं उनमें, तो कमरों की बहुत जरूरत है जी। अच्छा, लड़कियों का अलग स्कूल है यहाँ पे, तो लड़कियां जाती है, पढ़ने पढ़ाते हैं? हाँ जी, गर्ल्स एजुकेशन पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ा है जी मेवात में। और कारण क्या मानते हैं? कारण यही है कि जी, एक तो देखो ये आजकल क्या है कि अगर इलेक्शन भी किसी ने लड़ना है ना,
और लेडीज में सीट आ गई तो वो भी एजुकेटेड चाहिए, तो कुछ तो ये भी बढ़ा है। और दूसरा वैसे भी लोग भी जो है जागरूक हो रखे हैं और लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं। हमारे यहाँ स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में कम से कम 1000 के आसपास लड़कियां हैं +2 तक। गर्ल्स एजुकेशन बढ़ा है जी। अच्छा, एक घासेड़ा गांव और मेवाती होने के नाते अगर आप राहुल गांधी से कोई अपील करना चाहेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी भी यहाँ आए हैं और आज वो यहाँ आ रहे हैं गांधी परिवार से, क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि जी हमारा गांव कम से कम पिछले 10 साल पहले से आदर्श गांव हो चुका है, मॉडल विलेज जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है जी। अगर देखा जाए तो 0% सुविधाएं हैं मॉडल विलेज के हिसाब से। तो हम यही अपील करेंगे कि अगर हमारा गांव आदर्श गांव है तो उसमें वो सारी चीजें जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो एक आदर्श गांव में होती है। हमारा गांव ये मेवात का आदर्श गांव है और ये मेवात का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन इसमें गंदगी बहुत रहती है। आप चारों तरफ घूम कर देखो, हर जगह पानी पानी भरा हुआ है और हमारे यहाँ मतलब 15 साल से कोई काम नहीं होता। अब आपके सामने यहाँ ये रास्ता है, ये मार्केट का मेन रास्ता है और इसमें कम से कम 10-15 गाँव के लोग डेली आते जाते हैं, लेकिन बहुत से कई बार आते हैं बेचारे गिर जाते हैं यहाँ बच्चों को लेकर। तो हमसे यही उम्मीद करते हैं जी गांव के सारे रास्ते बने और ये गंदगी हटे गांव से। राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है जी, उस गांव को लेकर के जाए। और पहले भी उम्मीद थी जी, कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस बीजेपी सरकार में तो कुछ हमारे गांव में हुआ ही नहीं जी। लेकिन उनसे बहुत उम्मीद करते हैं हम, उस गांव के लिए करके जाए। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है, क्योंकि विधायक तो कांग्रेस के ही बनाए जाते हैं यहाँ से, पहले कांग्रेस की सरकार ने कुछ कराया यहाँ? हाँ, खूब किया था जी। क्या करवाया? गांव में खूब रास्ते बने पहले जी। ये गंदगी तो अब बाद में हुई है जी। रास्ते बन गए लेकिन उनकी सफाई नहीं हुई। जितने नालियां बनी थी रास्तों में, वो नालियां बंद पड़ी सारी, उनको खुलवाया नहीं जाता, उनकी सफाई नहीं होती, इसलिए गांव में चारों तरफ गंदगी हो गई। रास्ते जो अब बीच में खोदे गए थे ना वाटर सप्लाई के लिए, वो ऐसे पड़े हुए हैं, अभी उनको बनाया ही नहीं गया। गांव में महात्मा गांधी भी आए थे जी, आए थे। तो उस समय क्या कुछ कोई बताते हैं आपको, क्या कह के गए थे? वो जी ऐसा है, उस टाइम हमारी पैदाश भी नहीं है जब वो आए। नहीं, आपके बड़े बूढ़ों ने आपको बताया हो? बड़े बूढ़े बतावे हैं, वहाँ ने रोके राहुल उसने गांधी साहब ने, भाई मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ रहोगे तुम रीढ़ की हड्डी हो हिंदुस्तान की, है ना। ये बात कही वाने मैंने हमारे बड़े बूढ़े कह भाई जी ने। ये बताइए कि यहाँ पर फिर राहुल गांधी आपको जो आज सभा करने वाले हैं, तो उसमें गांव की क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए? पूरा गांव पहुंचेगा और बहुत ही बढ़िया है जी, सारा गांव पहुंचेगा जी इसके पास। आपके गांव की दिक्कतें क्या हैं जो राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए? समस्या क्या है? अब समस्या तो यही यहाँ जी, या 50 साल हो गए हमें वही कुछ भी ना है, बदबू उठ रही है गांव में ना। आज तक कोई दगड़े बने महंगाई को और ये सारे पानी भरो पड़ो, खचड़ा बनो पड़ो गांव को। जैसा वो क्या नाम है, गांधी ग्राम है, ये ना है, कुछ भी ग्राम ना है, कोई सुविधा ना है। अच्छा, आप कह रहे हैं ये गांधी ग्राम इसका नाम है, तो कोई सुख सुविधा है उस हिसाब से? यहाँ कोई सुविधा नहीं है इस गांव के अंदर। जो यहाँ गांव में सरपंच बनते हैं वो सब अपने घर बनाने के लिए बनते हैं। इस गांव के अंदर काम नहीं कराते कोई, सबको खा जाते हैं। जितना पैसा आता है इस गांधी ग्राम घासेड़े के लिए, उसको सबको पैसा को खा जाते हैं, काम नहीं कराते। तो आप इसकी शिकायत नहीं करते? विधायक के पास शिकायत नहीं? हैं, सारे मिले हुए हैं, लेके ऊपर से नीचे तक सारे मिलकर खा जाते हैं। अच्छा, वैसे घासेड़ा की अगर मैं समस्या पूछूं आपको, क्या समस्या है? समस्या तो यही है जी, कोई बढ़िया आदमी आके नीर इस गांव को विकास करवावे, अफसरी लोग करा सके तो बढ़िया रहे। राहुल गांव के सारे रास्ता ने देखो, फिरनी ने देखो, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है इस गांव के अंदर। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? जी बढ़िया नेता है, इनके माँ बाप दादा दादी बढ़िया नेता थी। अभी तो ये तो देखा नहीं है, अभी बना नहीं है कुछ, जब बन जाएगा जब इसका भी देखा जाएगा कि कैसा काम करेगा हिंदुस्तान के लिए। अच्छा, तो ये बताओ कि यूं कहते हैं कि मेवात में हमेशा कांग्रेस के विधायक बनते आए हैं, तो आपको उसका कुछ फायदा मिला है? कांग्रेस ने कुछ काम करवाए हैं यहाँ? ना भाई, कोई छोटे मोटे काम बंसीलाल ने देवीलाल नहीं करवाए, नहीं और न ना कराए, काई नहीं। बंसीलाल देवीलाल ने करवाए? हाँ। भूपेंद्र हुड्डा ने?
या ने भाई कुछ भी ना करवाया या ने कहा करवाया। और बताओ सही भाई कि अस्पताल बनवाई है लल्लड़ जमा ने बनवाई है, एक जन भाई गवर्नमेंट ने बनवाई है बटे, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। नहीं किसी ने कुछ नहीं करा। अच्छा ये बताओ, मान लो आपको राहुल गांधी से अगर मिलने का मौका मिले और आपको ये कि भाई आप आएगा जब आने वाला कही है वहाँ मिलेंगे। अच्छा, और आपको ये कहे कि भाई आप अपनी समस्या बताओ राहुल गांधी को, क्या चाहते हो, तो क्या बताओगे आप? हम तो यही चाहेंगे कि हमारे गांव का विकास हो और बढ़िया गांव बने, सफाई के लिए बढ़िया बने, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कोई नौकरियां मिले, कोई सुविधा मिले। स्कूल है आपके गांव में? 2 स्कूल है? है जी, एक ही है, अच्छा एक स्कूल है। एक स्कूल बस। तो बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ पढ़ाया समझ के, पढ़ाओ इतना आप, पढ़े इतना बच्चे पढ़ते नहीं है? ना, मास्टर पढ़ा के ना दे। पढ़ा के ना देना। अच्छा, हाँ फिर आप उनकी शिकायत नहीं लगाते? खूब लगावा, कोई ना सुने जी। आधे टेर बाजार में कौन सुने। आप बताइए जी, कितनी उम्र है आपकी? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। अच्छा मोहम्मद इस्माइल साहब, ये बताइए कि यहाँ पर राहुल गांधी आज आ रहे हैं, आपको राहुल गांधी के बारे में कैसे लगते हैं, वो क्या कहना है? बेहतर है, बढ़िया है, बढ़िया खानदान से है और अच्छा लीडर है हमेशा से ही, और हमें खुशी है बेचारा वो आ रहा है। लेकिन इस बस्ती के लिए भी कुछ सोचे जब है, इसको गांधी ग्राम के नाम से कहलाया जाता है, वैसे इसमें कुछ नहीं है। आप भी घूम के आए हो, है जैसे गांधी ग्राम के नाम से है, इसमें कुछ ना है। और जो भी कोई हिसाब है बेहतर होना चाहिए था, वो ना है इसके अंदर। अच्छा, आपको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्यों पसंद है, क्या खासियत क्या है, खूबी क्या है उनकी? देखो जी, खूबी तो ऐसी है कि जो भलाई बरते हैं पब्लिक के गले उसको भलाई कहते हैं। और फिर ये जो है पहले से ही जो है बेचारे इनको सुनते आ रहे हैं, अच्छे खानदान से, अच्छे आदमी है, और ये देखा है और कहा है। अच्छा ये बताओ कि आप हर बार कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस के विधायक बनाते हैं? तक जिंदगी है जब से हमारी, साहब मेरी 65 साल उम्र होगी, हमने सिवाय या के वोट में दिखाई। लेकिन आज इसका फायदा क्या मिला? आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, फायदा क्या मिला? फायदा तो हमें कुछ ना मिला, फायदा ना मिला, फायदा ना मिला। आज समझ में, हमेशा वोट दे रहे हैं। अब आफ्ताब है यहाँ विधायक, इससे पहले इसका बाप था विधायक, उसको वोट देते हैं हमारे माँ बाप, और हम भी अभी इसको दे रहे हैं, लेकिन कोई हमारे लिए फायदा नहीं। ये मतलब मिल के खा जाते हैं, जिसके लिए कुछ नहीं आ रहा। बात ये। अच्छा बाबा, ये बताओ जब आप वोट कांग्रेस को दे रहे हो हर बार और कुछ भला नहीं हो रहा, तो फिर क्यों दे रहे हो? अब कहाँ जा जब कोई और बाकू तो हम देवे नहीं, बीजेपी को ना दे रहे हम, तो कांग्रेस को देंगे और कहाँ जा हम, बताओ। और इनेलो, ओम प्रकाश चौटाला, ये 2 ही पार्टियां वहाँ में हिंदुस्तान में, तो बाकी तो वैसे ही हैं ये, बाकी तो छोटे मोटे। इस बात नहीं है, नहीं दी है, हाँ जी, खूब काफी वोट दिए हैं। किसको वोट देते हैं? ये आफ्ताब है और चौधरी जाकिर है, यहाँ तो ये 2 पार्टी हैं। चौधरी जाकिर हुसैन तो भाजपा में चले गए। हाँ भाजपा में चले गए, उसको काफी वोट मिली थी अब के। तो आपके यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, फिर वो भाजपा में चले गए, अब नहीं, उनको गलत देंगे? कह रहे हैं ये, जो इस बात को कह रहे हैं। 4000 वोटों से हारा था अब के हिंदू। हाँ, हिंदू भाई ने वोट ना दी उसे, अब के मुसलमानों ने काफी वोट दिए। अच्छा एक चीज और बताओ आप मेरे को, कि बाहर ये समझा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस को बंधा हुआ है, कांग्रेस को ही वोट देता है, ऐसा कोई कुछ किसी का बंदा नहीं है जी। जो विकास करे हमारे लिए सबसे बढ़ती है, वो जो विकास बस्ती का करे, भाईल का करे, वो पार्टी बढ़िया होती है। तो किसने विकास करवाया मेवात में? अभी तक तो जी देखो थोड़ा बहुत तो करो, तो कांग्रेस नहीं करो। बंसीलाल और देवीलाल कांग्रेस में रहे थे पहले, उन्होंने कई काम चला हुआ है, नहीं किसी ने नया काम कोई नहीं कराया। अच्छा ये बताओ, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भूपेंद्र हुड्डा बने या कोई और बने? भाई ये तो भाई अब देखो क्या पता किसे बना दें, भाई पार्टी किसे चुन दे। पहली बार भजन लाल बनाया था, उसने गलत काम कराया, काली झंडी दिखा दी, वो हटा दिया, भूपेंद्र हुड्डा ला दिया।
भाई यही है जी, और कुछ तो अच्छा, दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की भी थोड़ी बात कर लेता। इधर आए हैं इस गांव में वो लोग कभी वोट मांगने? आम है जी, आम है, आते क्यों नहीं है। तो आप जानते हैं दुष्यंत चौटाला? बिना जाना हम दवाई भी जाना, चौटाला भी जाना। तो कैसे उन्होंने काम करवाए मेवात में जब उनकी सरकार थी? करवाए है, पर पैसा तो अफसर खा जाए, ये उनकी भी क्या गलती है? उन्होंने पैसा तो दिए, नीचे से ऊपर तक ये अफसर बैठे खाऊ। चौटाला साहब ने ही सिखाया था, नहीं किसी ने नहीं दिया इतना जितना उसने दिया था। अब काम तो नहीं कराते वो। हाँ, तो फिर अच्छा ये बताइए, मान लो आपको ऊपर से पैसा आ रहा है आपकी पंचायत में, लेकिन काम नहीं हो रहा, तो सरपंच भी तो जिम्मेवार है, उसको आप जाके शिकायत करते हैं, उससे पूछते हैं? अफसर लोग मिल जाते हैं उनसे, वो आधे आधे को बांट के खा जाते हैं। चल मेरे भाई, ये हो जाता और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है पैसे, इसके लिए इस गांव के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से लगाता है, स्टेट अलग देती है, और उसको सबको ये डकार जाते हैं। हाँ जी, एक मिनट। तो या गांव में से ना जा कोई, अगर हीन पानी भरो पड़ो रही दाग बाजार में, तो वह पानी एक खलवान को ना जा कोई भी, ना कोई आंतरिक कमी ना मंत्रिक कमी। ये गांव में ना जा 10 रुपए लगा के 9 तक भी। आप कह रहे हैं गांव वाले समस्या लेके जाते ही नहीं? कोई ना जा काइक पे, तो फिर कैसे मत करे कोई, फिर कैसे दूर होगी समस्या? ऐसे ही रही रहेगी। या गांव में मतलब, या गांव में यही समस्या, कोई कहीं ना जा, 10 रुपए लगा के ना जा सकना हो कोई। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अब राहुल गांधी से थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको राहुल गांधी कैसे लगते राहुल गांधी बढ़िया लगे। हैं? क्यों बढ़िया लगते हैं? बढ़िया नहीं लगे कि भाई पर सरकार में चल रहे हैं, और कहा राहुल गांधी कोई ही भी ना देगा आज तक कुछ। कौन दे रहा काई को, ही कोई काई को ना दे, ना कोई 10 रुपए 9 को लगा के जावे। सीधी सी बात ही हो यहाँ में। और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री तक तो हम वैसे ही ना पहुंचे, 9 को तो जावे ना, हम प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचा देगा हमने। 9 तक तो हम जा ना सका, अब हम प्रधानमंत्री ना दे। या गाँव में ना जा कोई कहीं भी, ये कहनी बात खाली। अजी, आपकी ये दुकान है जी, क्या नाम है आपका? इस्लाम है। तो इस्लाम जी, ये बताइए कि ये आपकी मार्केट है, गांव में हमारे देख रहे थे कि काफी जगहों पे कीचड़ है, रास्ते खराब है, और जबकि इसको आदर्श गांव कहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा यही है जो पैसा वहाँ बटोर खा जाओ, वहाँ बटोर के खा जाओ, अफसर खा जाओ, कुछ पंचायत खा जाए, गांव में रास्ता काम होवे कहाँ से? अच्छा, ये राहुल गांधी आज आ रहे हैं, तो गांव में आप उनके प्रोग्राम में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या उधर अगर मान लो मौका मिलता है गांव की समस्या रखने का, बात रखने का, तो क्या कहेंगे? समस्या यही है हमारे तो गांव की, गांधी ग्राम घासेड़ा, गांधी जी आए, हमने तो पहले भी उम्मीद थी, उसने यहाँ मुसलमान रोके, भाईचारा बना के रखा, लेकिन अब जो ये बीजेपी आई है, इसने भाईचारे में खलल पाड़ दी है। ये भाईचारे बिगाड़ रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे भाईचारा किस तरह का है मेवात में? भाईचारा इस तरह का कि हिंदू मुस्लिम सारे मिल के रहा, ये यहाँ में राजी रहा कि हिंदू मुसलमान मिले, हिंदू मुसलमान की वहाँ पर राजनीति कर रखी है इनने। अच्छा, ये बताओ कि जैसे हिंदू मुसलमान की जो राजनीति की बात होती है, तो आपको नहीं लगता कि इस राजनीति के अलावा विकास के मुद्दों पे बात हो, क्योंकि मेवात का विकास नहीं हो रहा है? अब विकास ना हो रहा, कहाँ विकास हो रहा, कोई विकास ना हो रहा, कोई पार्टी आ जाए, कोई पार्टी आ जाए ही कोई विकास ना है। मेवात पिछड़ी हुई है, अगर कोई पैसा आवे तो वहाँ ये मंत्री संतरी सब मिल के खा जाए। अच्छा, तो फिर आप लोग विकास के मुद्दे पे वोट करते हैं, या फिर जो ये देखते हैं कि भाई कांग्रेस में हमें फायदा है या बीजेपी में फायदा है? मतलब विकास आपके लिए मायने रखता है? जो विकास करे वाई, हम तो वाई के वाली यार, वाई को वोट देंगे, लेकिन विकास होवे जब तो, विकास ना हो रहा, चाहे कांग्रेस आए चाहे भाजपा, विकास कोई नहीं भी आ रहा है, विकास ना हो रहा। हाँ, तो मेवात के लिए अगर आप हरियाणा में अगर किसकी सरकार कहेंगे कि जिसने मेवात के लिए सबसे ज्यादा काम करवाए? हमारे यहाँ तो जो पहले काम करवाए ना चौधरी कुर्शीद ने, उसने जो काम कराए वो हुए हैं, बाकी पीछे कोई काम ना हुए। वो आफ्ताब अहमद के पिताजी? हाँ, अच्छा, उनके कराए हुए काम है? उनके कराए हुए काम है, जो स्कूल है, बिजली है, वो बंसीलाल के दौर में उसी ने कराए। वहाँ के पीछे कोई यहाँ ऐसा काम ना हुए कि जैसे कोई क्रिकेट को मैदान है या कोई और बड़ी फैक्ट्री है जहाँ में 100-200 बालक चिपट जाए, ऐसा कोई काम ना है। JBT लाए तो वो लाए, स्कूल लाए तो वो लाए, बिजली लाए तो वो लाए, और कोई ऐसा बड़ा काम किसी ने ना करो अभी तक।
मेरा नाम तारिफ है और मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिलहाल पढ़ाई छोड़ रखी है। अरे तारीफ कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 12 तक। तो 12th के बाद छोड़ दी जी। कॉलेज नहीं गए? कॉलेज है ही नहीं, यहाँ कॉलेज जाए कहाँ से? ITI कॉलेज पॉलिटेक्निकल? यहाँ 70 साल हो गए जनाब। मेवात की सबसे पहली मांग थी यूनिवर्सिटी की, आज तक यूनिवर्सिटी नहीं मिली हमारे लिए। फिर ये रोड जो हाईवे है नूह से और अलवर तक, ये रोड हाईवे नहीं मिला। और एक रेलवे लाइन, ये 3 हमारी प्रमुख मांगे हैं। और दूसरा यहाँ पानी नहीं है हमारे लिए, पानी नहीं है तो खेती कहाँ से होगी? यहाँ तो सब मजदूरी कर रहे हैं। और पढ़ाई नहीं, इसीलिए यहाँ एक तो नशा फैल रहा पूरी मेवात के अंदर। और दूसरी बात क्या, चोर चक्के बेरोजगार क्या लोग क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे और क्या करेंगे। और इसीलिए मेवात बदनाम, ना तो यहाँ कंपनी आती है बड़ी बड़ी मेवात के नाम सुनकर, क्योंकि वहाँ चोरी होती है। ये है फलान। मेवात के बारे में ये हमारी ये बनी IMT, मेवात का नाम बदलकर खट्टर साहब ने इसका नाम सोना IMT रख दिया। क्योंकि मेवात क्षेत्र इतना बदनाम हुआ पड़ा। किस लिए बदनाम हुआ? ये हमारे नेताओं की कमजोरी है। अगर ये यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज लेकर आते तो बच्चे पढ़ते, और बच्चे पढ़ते थे कुछ जानते। आज इनको यही नहीं पता है कि स्कूल जाना कैसे और कब जाना, किस टाइम स्कूल है, किस टाइम छुट्टी होती है। आगे की बात तो आप छोड़ दो। अब बीजेपी की सरकार 8 साल हो गए। खट्टर साहब पहली रैली में जब आए थे ये बोलकर गए थे कि यूनिवर्सिटी देंगे मेवात में, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मोदी साहब ने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा रहेगा, कुछ नहीं है उसके सिवाय। हमारे लिए ना ही तो रोड मिला, ना यूनिवर्सिटी मिली, ना पानी मिला, कुछ नहीं मिला हमारे लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी 3 MLA जिता के भेज रखे हैं हमने यहाँ से मेवात से। सिर्फ कांग्रेस राज में एक काम हुआ है कि हमारे लिए मेडिकल आया है, बाकी और कोई विकास नहीं हो। या नूह तक ये 4 लेन हो गया, बस इतना काम हुआ है और उसके सिवाय कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ नूह से 2 परिवार जो चुनाव लड़ते, एक जाकिर हुसैन का और एक आफ्ताब का। इन दोनों ने शिक्षा मंत्री भी रहे, हर विभाग में गए, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं दिया मेवात के लिए। और इसीलिए मेवात की ये समस्या, सबसे पहले यहाँ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और जब ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? चोरी बनेंगे या नशे की तस्करी में। एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि जाकिर हुसैन आफ्ताब अहमद का परिवार है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक लगातार जीत कर भी आते हैं, तो आप इतने सालों से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, आपके बाप दादा कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी विकास नहीं कराया, फिर आप लोगों ने क्यों वोट दिया बार बार? बीजेपी के लिए आपके वोट दिया था। शहनवाज हुसैन आए थे नूह के अंदर, उनसे बोला था भी, उन्होंने कहा था विकास होगा, बीजेपी के लिए वोट देना। लेकिन जाकिर साहब 4000 वोटों से हार गए, लेकिन अब के वो जीतेंगे। अब वोट दिया है, लेकिन मेवात में क्या है कि अनपढ़ता की वजह से लोग ये समझते हैं कि बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमें इस समस्या, चाहे मोदी जी आए चाहे कोई आए, लेकिन काम होना चाहिए। अब की बार जाकिर जीतेगा और देखते हैं फिर बीजेपी क्या कराती है हमें मेवात में। अच्छा ये बताओ, आपने मेवात की बाहर जो इमेज है उसकी बात करी, मैं उसी पे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि आप एक मेवाती होने के नाते बाहर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो मेवात की इमेज बनी हुई है चोरी डकैती लूटपाट की, क्या वो सही है? और आप एक मेवाती होने के नाते अगर बाहर आपसे कोई पूछता है कि भाई मेवात के बारे में मैंने ये सुना है, तो आप उसको क्या सफाई देंगे? सफाई ये देंगे जनाब, हमारे यहाँ रोहतक, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, सिरसा, दिल्ली, सब लोगों के मास्टर भी हैं यहाँ पे, और भी विभागों में काम करते हैं। आप उन लोगों से पूछे मेवात कैसी है। जिन्होंने मेवात नहीं देखी उनको खौफ के अंदर डरा रखा है कि वहाँ चोर रहते हैं, वहाँ लूटते हैं, वहाँ मार देते हैं, ये करते हैं। मेवात के बारे में बहुत सारी अफवाह है, लेकिन ये सब गलत है। यहाँ मेवात में आइए और कुछ दिन रह कर जाइए, फिर बताइए मेवात के लोग कैसे और मेवात कैसी है। अब 100 आदमी में 10 आदमी गलत है, पूरी मेवात थोड़ी गलत हो गई। चोर चक्का ये तो सब पूरे इंडिया के अंदर मिलेंगे। हम भी जाते हैं, हम ड्राइवरी भी करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, ये तो सब जगह मिलेगा गंदा माहौल। लेकिन अच्छा ही बाहर नहीं जा रही है, बुराई बाहर जा रही है। और ये मीडिया मेवात के बारे में सबसे ज्यादा गलत बयानबाजी कर रही है। वहाँ तो ये हिंदुओं को निकाल रहे हैं, वो फलाना ढिंका कर रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं। 70 साल हो गए इस गाँव में, हमारे गाँव में, और ये हिंदुओं का ही बसाया हुआ गाँव है। जब सन 47 में आग लग गई थी इस गांव के अंदर, तो बनियनपुर मेवों को बचाया यहाँ पे। और हमारे गांव में आज तक भी हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं होती, बल्कि अगर हिंदू किसी ने कह दिया तो उनके बदले मुसलमान लड़ाई करने के लिए तैयार है। हिंदू भाइयों से पूछ ले, इस मार्केट के अंदर भी है, आज तक किसी कोई समस्या हो तो ये तो अफवाह उड़ाई जा रही है कि उसमें ये धर्मांतरण करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है, ये सारे। अच्छा
ये अफवाह उड़ाई जा रही है, आप कह रहे हैं मेवात के बारे में बाहर, तो आप ये बताइए कि आप मेवाती इस अफवाह से कैसे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? आप जो मेवात की जो असल सच्चाई है वो कैसे बाहर पहुंचे? सच्चाई तो जब बाहर निकलेगी, जब लोग पढ़ेंगे। अब ये पढ़े ही नहीं है, इनको खुद को अपने बारे में नॉलेज नहीं है, हमें करना क्या है और क्या होना चाहिए मेवात के अंदर। ये अपनी मांगो, अब ताऊ ने बताया था कि ये अपनी समस्या को लेकर कहीं नहीं जा सकते। अब ये इस गांव में गांधी जी आ गए, ये सब लोग गांधी जी बन गए, नए समस्या को लेकर जा रहे हैं, किसी के पास न किसी को बता रहे हैं समस्या को। अब नेता के पास आप जाएंगे नहीं, समस्या को बताएंगे नहीं, तो आप क्या देगा? अब हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से हक मिलता है। अब मेवात क्या चक्कर, इन्हें ना तो रोड चाहिए, नहीं कुछ चाहिए, बस वोट दे दिया, उसके ऊपर लड़ाई करेंगे, मरेंगे, सारे काम कर देंगे, लेकिन इनको विकास के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सरपंच के इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि मेवात में कई जगह पे हिंसा हुई, मारपीट हुई, तो वोट के लिए यहाँ इतनी मारामारी हो जाती है, लेकिन काम के लिए लोग नहीं जाते, मतलब क्यों? ये अनपढ़ता, उनके दिमाग के अंदर इतनी गंद भर दी जाती है इलेक्शन से पहले कि उनको इसलिए तैयार किया जाता है लड़ाई झगड़े के लिए, जबकि उनका फायदा कुछ नहीं होना है, ना ही सरपंची के राज में कुछ फायदा होना है और ना ही कोई बड़े इलेक्शन के अंदर कोई फायदा होना है। अगर फायदा होता 70 साल के अंदर फायदा नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होना। अनपढ़ पब्लिक है, अनपढ़ को जैसे उनका माइंड वॉश करोगे तुम, इसी तरह जाएगी पब्लिक। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी की यात्रा यहाँ से गुजर रही है, और अगर आपकी ये वीडियो राहुल गांधी तक जाती है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता उन तक जाती है, आप एक मेवाती होने के नाते क्या अपील करेंगे? हम तो ये अपील करेंगे जनाब, हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी चाहिए सबसे पहले। रोड मिले मत मिले, रेलवे लाइन आए चमत आए, लेकिन यूनिवर्सिटी आ गई, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा पे काम होना चाहिए। अगर शिक्षा पे काम होगा तो हम सब काम, अपनी आवाज जहां तक हम पहुंचाना चाहें वहां तक पहुंचा सकते हैं। जब हमारे बच्चे IPS ऑफिसर लगेंगे, DC लगेंगे, SP लगेंगे, तो अपने मेवात के बारे में काम करेंगे। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या काम करेंगे? बेरोजगारी की वजह से यहाँ सारे हालात खराब हैं। अगर लोग पढ़ते तो मेवात तो बहुत आगे पहुंचती। आपने कभी नहीं सोचा कि 12वीं के बाद आगे पढ़ा जाए? गरीबी पढ़ने ही नहीं देते। अगर हमारे माँ बाप पढ़े लिखे होते, अगर वो किसी पद पर होते तो वे हमें भी आगे पढ़ाते। अब पैसों की वजह से पढ़ाई भी, भाई साहब, पैसों वालों की पढ़ाई है। अब गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा? जिसका बाप 500 रुपये कमाता है, उसके बच्चे 8 है, अब वो उन बच्चों को खिलाए, बच्चों को पढ़ाए। एक ये बहुत बड़ी समस्या है मेवात के अंदर, पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन। तो क्यों समस्या है ये? लोग मतलब कंट्रोल क्यों नहीं करते? अब तो बहुत फर्क हो रहा है, समझदार भी हो रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, थोड़ी पढ़ाई की तरफ माहौल भी है पहले से ज्यादा। लेकिन यह पॉपुलेशन अब अपनी अपनी सोच है। कोई बोलता है कि इस्लाम मजहब में ये सब गलत है, ये कुछ ये लोग मानते हैं। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब 2-3 बच्चे पैदा करके बंद भी कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी सोच की वो है। तो ये घासेड़ा गांव के लोग थे और इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं यहाँ पर कि क्या इस गांव की समस्याएं हैं, और सिर्फ घासेड़ा की नहीं, मेवात की समस्याएं भी बताई हैं, मेवात की डिमांड्स भी बताई हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि मेवाती जो है वो किसी पार्टी के बंधेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के ही बंधेल हैं। जो विकास की बात करेगा मेवाती, उसको वोट करेंगे। लेकिन पहले इनकी डिमांड है कि एक यूनिवर्सिटी मेवात को दी जाए, ताकि इनका शिक्षा का जो स्तर है वो ठीक हो और पढ़ लिख कर ये लोग अपनी मांगे जो है वो खुद उठाने में सक्षम हो पाए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक, नू।